मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के 12 भाव में 12 राशियों में देवगुरु बृहस्पति का फल क्या होगा। चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये लगन कुंडली है। लगन कुंडली में आप देख सकते हैं पहले भाव में और पहली यानी मेष राशि में गुरु बैठा है, तो उसका प्रभाव क्या होगा। वो जातक क्या होगा, थोड़ा अक्खड़ स्वभाव वाला होगा, परंतु धीरे धीरे जीवन में मर्यादाओं को अपने मस्तिष्क को प्रयोग में लाना चालू करेगा। शुरुआती जीवन थोड़ा क्या होगा, लड़कपन की वजह से बृहस्पति उसको संभाल नहीं पाएगा, परंतु जैसे जैसे उम्र उसकी बड़ी होती जाएगी, 30 साल से ऊपर होता जाएगा, वो बड़ा धार्मिक संस्कारों वाला होगा। इसलिए लगन का बृहस्पति 100% अच्छा माना जाता है। तमाम प्रकार के दोष को निवारण करने की क्षमता होती है। दूसरे भाव में अगर बृहस्पति होता है तो क्या होगा, परिवार के साथ विवाद करवा सकता है, पारिवारिक समावेश या पारिवारिक परंपरा को निभाने वाला नहीं हो सकता है, परंतु धन के लिए अच्छा माना जाता है। वाणी में थोड़ी कटुता आ सकती है। तीसरे भाव में बृहस्पति की बात करें तो वो क्या होगा, जातक को निडरता बनाएगा, क्योंकि मिथुन राशि में शत्रु राशि में होगा। निडरता होगा उसके अंदर, परंतु विचारों को संकुचित कर देगा, छोटी छोटी इच्छाओं को के तरसाएगा। ऐसा जातक क्या होता है, विचार करने में थोड़ा चूक कर जाता है जीवन में, इसलिए छोटी छोटी गलतियों की वजह से बड़ा भयानक नुकसान झेलने की बात कर सकता है। संबंधों को स्थापित करने में उसको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि व्यक्ति के पास अपना स्वयं का विचारधारा जन्म लेने लगती है। चतुर्थ भाव की बात करें तो यहाँ बृहस्पति 100% अच्छा माना जाता है। ये माता का भी भाव होता है, भवन भूमि वाहन का भाव होता है, तो पहले से पारिवारिक संपत्ति उसके पास होगा। माता भक्त हो सकता है, धन सुख दौलत पैतृक संपत्ति उसके पास पहले से होगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि व्यक्ति राजा के घर में पैदा हो सकता है या पहले से धन संपन्न परिवार में जन्म ले सकता है। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में सिंह राशि, सूर्य की राशि, अग्नि तत्व की राशि आ जाती है, इसलिए संतान का द्योतक बृहस्पति यहाँ बन जाता है, क्योंकि अकेले संतान जो है बृहस्पति नहीं देगा, अग्नि को और भड़काने का काम करेगा। लेकिन संतान की अगर हम एक बात छोड़ दें तो व्यक्ति ज्ञानी होता है, विज्ञान में समझने तर्क करने वाला, तार्किक होता है, सब कुछ अच्छा होता है, बहुत इंटेलिजेंस होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, धर्म को तर्क के द्वारा ही समझने का प्रयास करेगा। छठे भाव की बात करें तो गुरु यहाँ कन्या राशि में परम शत्रु राशि में होता है। परम शत्रु राशि होने के कारण गुरु का छठे भाव में अपना स्वभाव जो होता है नैसर्गिक, वो क्या होगा, जातक को रोगी बना देगा, गबन कर्ज आदि में डुबो देगा, निवेश उसका डूब सकता है, परंतु जातक जो 35 साल की उम्र के बाद जो है अपनी स्थिति सुधार भी लेगा। सप्तम भाव की बात करें तो इस प्रकार से वैदिक, फिर सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में तो गुरु जो है शुक्र की राशि में होता है, जो यहाँ पर गया सप्तमेश को बिगाड़ देता है। कैसे बिगाड़ेगा, पति पत्नी में आपसी समन्वय तो बना देगा, परंतु उनके द्वारा जो मिलने वाला सुख है आगे चल के उसमें कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न कर देता है। सप्तम भाव व्यापार का भी भाव होता है, पार्टनर का भी भाव होता है। व्यापारिक स्थिति देखा जाए तो व्यापारिक समझौतों के साथ करेगा व्यापार तो उसको सफलता मिल सकती है। जैसे किसी के साथ पार्टनरशिप करके अगर व्यापार करता है तो उसको सुख प्राप्त हो सकता है। अपना स्वरोजगार करने का ज़्यादा इच्छुक होता है ऐसा व्यक्ति, और सफल भी हो जाता है धीरे धीरे। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव आयु का भाव होता है, अचानक होने वाली घटनाओं का भाव होता है, पूर्व जन्म के कृत्यों का भाव होता है। अगर यहाँ गुरु बैठा होता है, पूर्व जन्म में व्यक्ति कहीं ना कहीं धार्मिक स्थिति से जुड़ा रहा होगा, ये कह सकते हैं। अष्टम भाव में क्या उसके साथ अचानक घटनाएं तो नहीं घटेंगी, लेकिन अचानक घटनाएं जो घटेंगी उसके साथ वो कहीं ना कहीं धर्म ज्ञान विज्ञान से संबंधित रखने वाली चीज़ें होंगी। मंगल की राशि में गुरु होता है, इसलिए व्यक्ति क्या है, आयु की बात करें तो क्योंकि आयु का भी भाव होता है, आयु के मामले में व्यक्ति यहाँ लंबी आयु प्राप्त करेगा और गुरु उसको जहाँ तक हो सकता है निरोगी भी बनाकर रखेगा। नवम भाव की बात करें तो नवम में धनु राशि स्वराशि उसका मिल जाता है, 100% लाभकारी होगा। व्यक्ति धार्मिक होगा, शिक्षक हो सकता है, परंपराओं को मानने वाला हो सकता है, संस्कारी हो सकता है, किसी न किसी धर्म मंच से वो जुड़ा रहेगा, धार्मिक लीडर आदि हो सकता है, बड़े अध्यापक पद प्रतिष्ठा आदि उसको प्राप्त हो सकता है। करियर भाव में अगर तो नीच हो जाता है गुरु यहाँ। मकर राशि में नीचता का अर्थ ये होगा, व्यक्ति सरकारी नौकरी तो नहीं पाएगा, परंतु अपने ज्ञान के दम पर कुछ न कुछ अर्जित करता रहेगा जीवन में। करियर को लेकर उसकी समस्याएं जीवन में बनी रह सकती हैं। सरकारी कामकाज उसके ठप रहेंगे, कागजी कार्रवाई में कोई न कोई लफड़ा उसको झेलना पड़ सकता है। 11वें भाव की बात करें तो इनकम में धीरे धीरे ही करेगा, परंतु धीरे धीरे इनकम करके लास्ट में जाकर के 40 साल की उम्र के बाद व्यक्ति एक बहुत बढ़िया संपत्ति बना लेता है। काम की भाव है तो काम की भावना में व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ थोड़ा सा त्यागी बनाएगा। वो ज़्यादा संतान या पुरुष ज़्यादा संतान उत्पत्ति का विचार नहीं रखेगा। सीमित परिवार, सुखी परिवार के बारे में सोचने वाला बृहस्पति यहाँ बनाता है। धर्म को क्या करेगा, पाखंडवाद की तरह समझेगा।
इसलिए धर्म में ज़्यादा रुचि नहीं रहने वाला होगा। काम की भावना वाले व्यक्ति ज़्यादातर धर्म में वैसे भी रुचि नहीं रखते हैं। शनि का है कार्मिक व्यक्ति गुरु को क्या करेगा, धर्म के साथ कार्मिक बनाने का प्रयास करेगा, दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखने का प्रयास करेगा। 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव में गुरु स्वराशि होकर बैठा है। व्यक्ति को क्या करेगा, जितना पाया उतने में सुखी रहने का यानी संतोष होने का उसके अंदर गुण भर देगा। कानूनी कोर्ट कचहरी मामले में अगर देखा जाए तो बृहस्पति यहाँ है। अगर अंश बल उसका भी ठीक रहा तो ऐसे व्यक्ति जज बन जाते हैं, न्यायाधीश बन जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री पद प्राप्त करते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर आदि पद प्राप्त कर लेते हैं। खर्च और व्यय को सीमित बनाकर रखने का काम करेगा। कहीं जब जरूरी होगा तभी पैसे खर्च करवाने का काम देवगुरु बृहस्पति यहाँ 12वें भाव में अपने ही राशि में बैठे हुए हैं तो करते हैं। यानी 12वें भाव में अगर देखा जाए तो कौन से भाव में बृहस्पति तुम्हारा सही आया, कौन से भाव में गलत आया, उसको देखने के लिए हमको यहाँ पर हम प्लस का निशान लगा रहे हैं। यहाँ प्लस और माइनस दोनों दे रहे हैं क्योंकि नीच का बृहस्पति है। यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, यहाँ प्लस और माइनस दोनों देंगे, यहाँ प्लस माइनस दोनों देंगे। ये रही बृहस्पति का संपूर्ण 12 भाव 12 राशियों में फलादेश। आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।